नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यूपीपी के लिए हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और हमारा हिंदी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर है 20 और जिसमें हम 37 प्रश्न लेकर आपके सामने आते हैं पूरी तरीके से एनालिसिस करने पर। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन दिलाने वाले क्वेश्चन होते हैं। सभी क्वेश्चन का फुल एनालिसिस करते हैं और काफ़ी अच्छे से हम उसको चारों तरफ से कवर भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जो जानकारी होती है, उनको भी हम आपको मुहैया कराते हैं। थोड़ा आज प्रैक्टिस सेट डिले होने का कारण ये था, टेक्निकल इशू था, जिसके चलते जो है प्रैक्टिस सेट को आने में आपके लिए बहुत टाइम लगा। फिर भी सोचा कि आज भी प्रैक्टिस सेट अगर आएगा तो आप लोग कल देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु प्रैक्टिस सेट डेली आना चाहिए। तो शुरू करते हैं पहला सेशन अपने टैग लाइन के साथ, और टैग लाइन है हमारी हारा वही जो लड़ा नहीं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, अथाक शब्द के लिए एक वाक्य क्या है। तो पहला विकल्प है जिसकी गहराई नापी जा सके, जिसकी गहराई न नापी जा सके, जिसकी कोई सीमा न हो और जिसका अंत न हो। देखिए आंसर जो होता है उसी क्वेश्चन में छिपा होता है, अगर आप मानते हो तो इस बात को। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, अथाक जिसकी गहराई न नापी जा सके। ये गाँव में बहुत प्रचलित होता है। जब तालाब में नहाते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो उस समय पर बच्चों को कहते हैं कि जा थाई लिया। ठीक है, थाई मतलब जो उसकी तली होती है, तल होती है, उसे छुआ। और इस बीच में बहुत सारे बच्चे जो है डुबकी लगाकर उस था लेने जाते हैं, परंतु उन्हें था हाथ नहीं आती, उसे कहते हैं ए था। ठीक है दोस्तों, अभी आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने इसके साथ आपके साथ एक कहानी क्रिएट कर दी है। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या है, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है। उससे अच्छे तो आप हैं कौन सा कारक है, अधिकरण, अपदान, करण और संबोधन। आप कॉपी पेन लेकर बैठे करो, और कॉपी पेन लेकर बैठोगे तो तभी आपको पता चलेगा कि तुम्हारे कितने सही जा रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। आप हर पेपर को जो है परीक्षा के बेस पर दिया करो, कि जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अपदान, क्योंकि जब भी तुलना होती है उससे अच्छे हो तो आप हैं, मतलब जब भी हमें अच्छाई बताई जाती है क्या होता है, अपदान, मतलब अलग होने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, अपदान में से होता है, और से क्या कहता है, अलग होने के भाव को। तो उससे, उसमें क्या आया है, सर्वनाम में से आया है परसर्ग। अधिकरण में परसर्ग क्या होता है, में, पे, पर। ठीक है, करण में क्या होता है, से। करण जो कारक होता है उसमें जो से होता है वो किसी भी चीज़ को टच करने के लिए आता है, यानी कि समाहित होने के लिए। जैसे मैंने कहा रेखांकित, तो कोई पेपर रेखाओं से अंकित होगा, इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, करण। कई बार उपकरण के रूप में भी करण का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाथ से फल तोड़ा जाता है, तो यहाँ उपकरण कौन आया है, हाथ। गिलास से पानी पिया जाता है, तो उपकरण का यहाँ पर साधन कौन है, गिलास। ठीक है बेटा, तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है। उच्च का समानार्थी नहीं है, टीला, श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ। जल्दी बता दो क्या है इसका आंसर। बिल्कुल, श्रेष्ठ माने भी उच्च होता है, उठा हुआ भी उच्च होता है, बड़ा भी उच्च होता है। टीला जो होता है वो उच्च नहीं होता, टीला कहते हैं सपाट, यानी कि अर्धचंदाकार को। ठीक है, ऊपर से अर्ध कटोरा जिसे कहते हैं। चौथा विकल्प क्या, प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है, यानी कि इसमें एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं। अभिमान, आयु, अधिक, अर्थ। बताइए क्या है आंसर, मिल गया होगा आंसर। अर्थ, अर्थ का मतलब धन भी होता है, अर्थ का मतलब हाथ भी होता है, अर्थ का मतलब कर भी होता है। ठीक है बच्चा, तो डी विकल्प हमारा यहाँ से बन जाता है। अगर आपने इस तरीके से जवाब दिए हैं और आप अच्छे से कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही है। और हिंदी, ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में हिंदी जो है वह मेरिट की रीढ़ है। ठीक है, मेरिट की क्या है, रीढ़। और उसका बचा खुचा काम जो कर देते हैं वो क्या कर देती है, आपकी रीजनिंग। चलिए पांचवा प्रश्न, हर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, भिन्नार्थ मतलब समान आश्रित भिन्नार्थ अर्थ, यानी कि समश्रुति, सुनने में समान शब्द और अर्थ में भिन्न। तो देखिए श्वेत और स्वेद, इसका पहला विकल्प है स्वच्छ पसीना, सफ़ेद पसीना, सफ़ेद रक्त और चांदनी और सफ़ेद। जल्दी बताओ। तो देखिए श्वेत आपने जब भी पढ़ा होगा वो क्या पढ़ा होगा, श्वेत पढ़ा होगा सफ़ेद, और श्वेत मतलब पसीना। श्वेत मतलब पसीने से जन्मा जो होता है, स्वेदज बोलते हैं ना, तो पसीने से जन्मा, स्वेदज। ठीक है भाई। छठा क्वेश्चन है, पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। समीर, पवन का मतलब होता है वायु, तो पवन का वायु होता है, समीर कहते हैं जिसको। अनल कहते हैं, बात भी कहते हैं। मारुत नहीं होता, मरुत होता है वो। यहाँ पर आकर अंडा गलत है, इसमें क्या होता है, वो मरुत होता है। जबकि मारुति किसका होता है, लिखो अगर कोई भी पेन लेकर बैठे हो तो। मारुति होता हनुमान
हनुमंत, किसका? हनुमान और हनुमंत, ठीक है, हनुमान हो गया, मारुति का हनुमंत हो गया, पवन पुत्र हो गया है, ठीक, अंजनी पुत्र हो चुका है। क्लियर? ये हो सकता है, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया। पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है। पान सिंह तोमर में जो पान सिंह हैं उनके पुत्र का नाम क्या है? हनुमंत है। क्या नाम है उनका? हनुमंता। तो उन्होंने क्यों नाम रखा फिर हनुमंता? इसीलिए लिखा होगा क्योंकि वो हनुमान का पर्यायवाचक है, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं क्या है। 7वां प्रश्न है, अधोलिखित में एक पर्यायवाचक युग सही नहीं है, मतलब एक गलत है और सब सही है, वो क्या है? पुरंदर अमरपति, सरोवर पुष्कर, जलधि अम्बुदु या अम्बुद, फणी उरंग। अब सुन लो जरा। पुरंदर अमरपति बिल्कुल सही होता है, सरोवर पुष्कर बिल्कुल सही होता है, तालाब का होता है, फणी उरंग नाक का होता है, बिल्कुल सही है। जलधि, जहाँ भी धी आगा समुद्र का और द आगा बादल का, तो ये अलग अलग हो गए। जिसके अंत में धी आगा वो किसका होगा? समुद्र का, और जिसके अंत में द आगा वो बादल का। तो जलधि समुद्र का होता है, अम्बुद किसका होता है? बादल का होता है। तो ये तो अलग अलग हो गए, तो इसलिए हमारा आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, संकेतवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक। क्या हो सकता है भाई? आप लगा देंगे इसका जवाब, बहुत बढ़िया। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, तो इच्छा हो रही है यहाँ पर, क्या होती है? इच्छा। तो बच्चा अब मैं आपको बताना चाहूँगा, वाक्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो अर्थ के आधार पर, एक होते हैं रचना के आधार पर। बेटा अर्थ के आधार पर जो होते हैं वो 8 होते हैं, रचना के आधार पर 3 होते हैं, ठीक है। ये भी कई बार संख्या पूछी जाती है। रचना के आधार पर सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, जबकि अर्थ के आधार पर आज्ञावाचक, निषेधवाचक, विधानवाचक, ठीक है, संकेतवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, इस तरीके से 8 होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है विधेय, एक होता है उद्देश्य। मोहन क्रिकेट खेलता है, इसमें उद्देश्य क्या है? मोहन, और क्रिकेट खेलता है क्या है? विधेय। बस ऐसे तो पता करना है। बताओ और कितना बताऊं मैं आपको? प्रैक्टिस सेट के आड़ में मैं आपको पूरी हिंदी रिवाइज करा रहा हूँ, समझ गए नहीं? 9वां प्रश्न क्या है? किस साहित्य इतिहासकार के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम सर्वाधिक उपयोग किए हैं? सर्वाधिक उपयोग किए हैं तो वो किसने किए हैं? मिश्रबंधु, ग्रियर्सन, हरिओध, श्याम सुंदर दास। तो क्या हो जाएगा आपका? मिश्रबंधु इज द राइट आंसर। 10वां प्रश्न है, कमल का सिपाही रचना की विधा क्या है? नाटक है, निबंध है, जीवनी है या कहानी है? तो क्या हो जाएगा? जीवनी हो जाएगी। किसकी है कमल का सिपाही? मुंशी प्रेमचंद की, ठीक है भाई, मुंशी प्रेमचंद की। किसकी? मुंशी प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद की। और मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव, धनपत राय श्रीवास्तव। जन्म वाराणसी में हुआ था 1880 में, मृत्यु 1936 में हुई थी बनारस में, ठीक है। चलो पहले मुंशी प्रेमचंद की कुछ रचनाएं लिखते हैं। चलो, सप्त सुमन, रंगभूमि, निर्मला, ठीक है, गोदान, कफन, ईदगाह, गबन। दोबारा सुन लो, सप्तसुमन, रंगभूमि, निर्मला, गोदान, गमन, ईदगाह, गबन, कफन, बड़े घर की बेटी, ठीक है। अब वीडियो के पेपर में आया था 2 बैलों की कथा, ये भी हो जाएगा। बड़े घर की बेटी, 2 बैलों की कथा, पूस की रात, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, शतरंज खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, गुल्ली डंडा, वरदान, प्रेम पचीसा। तो ये कुछ रचनाएं हैं, इनको वीडियो रोक के बाद में आप नोट कर लेना, मतलब इस वीडियो में कुछ रचनाएं हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 11वां क्वेश्चन बच्चा क्या है? इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है?
लो फिर आ गया ऐसा भक्ति काल। तुलसीदास, नाभादास, जायसी और सुखदेव सिंह। क्या भाई, सुखदेव मिश्र नहीं है, तुलसीदास भी थे, नाभादास भी थे, जायसी भी थे भक्ति काल के। यानी तुलसीदास, नाभादास और जायसी तीनों भक्ति काल के थे, मगर सुखदेव नहीं थे। चलो भक्ति काल का भी लिखो, कबीरदास और लिखो इनके साथ, कबीरदास, कबीरदास और लिखो बेटा, ठीक है। नंददास भी लिखो, नंददास, मीराबाई, ठीक, रस खान, रहीम खान, ये भी लिखो, ठीक है। चलिए रीतिकाल के भी लिख लो, चलो भक्ति काल के लिख लो, रीतिकाल के केशवदास, चिंतामणि, बिहारी, मतीराम, भूषण, पद्माकर, घनानंद। दोबारा सुन लो, केशवदास, चिंतामणि, बिहारी, मतीराम, भूषण, घनानंद, पद्माकर। 12वां क्वेश्चन देखेंगे। विदूषक को देखकर दर्शकों ने किया परिहार, हास, अतिहास, आहट, अट्टहास। बताओ क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, अट्टहास किया, ठीक है भाई। 13वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में फारसी शब्द का शब्द नहीं है। अदालत, सिफारिश, चश्मा, तारीख। बताओ क्या है, तो तारीख इसमें अलग है। 14 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। अमिस, समिस, आधार, अधेय, बिनत, उद्धत, संपत्ति, विपत्ति, विपत्ति, संपत्ति। जल्दी बताओ क्या है। आमिस नहीं होता, एमिस होता है। समिस का क्या होता है, अमिस। तो ये गलत है और सब सही है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, 15वां 16वां क्वेश्चन। ग्राहम का विलोम क्या है। ग्रहण, त्याज्य, त्याग, ग्रहित। तो आपका हो जाएगा त्याज्य। 16वां सावधान करना कि अर्थ का, मुहावरे का अर्थ क्या है। आंख दिखाना, कान खोलना, होठ चबाना, खून पीना। तो हो जाएगा कान खोलना, ठीक है बेटा। चलिए अब हम आते हैं 17वें क्वेश्चन पर। क्या है, वह हमेशा गलत सलाह देता रहता है। रेखांकित शब्द का, यानी कि गलत सलाह देना शब्द का, रेखांकित शब्द का मुहावरा क्या है। पट्टी बांधना, पढ़ाना, नाक चढ़ाना, कान भरना, पत्ता काटना। क्या है इसका आंसर, जल्दी बताओ। तो क्या होगा, पट्टी पढ़ाना, ठीक है भाई। 18वां क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। 18वां पढ़े फारसी, बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। यानी शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विधा का अपमान करना, फारसी पढ़े लोगों को प्रयास में तेल बेचना पड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे सिंपल तरीका इसका। वैसे तो इसका बी विकल्प है, मगर जब भी लोकोक्ति मुहावरे आते हैं उसमें सबसे बड़ा विकल्प जो होता है वही आंसर लगाइए करो, वही आंसर होता है, अगर किसी का पता ना चले तब, ठीक है बेटा। चलिए 19वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। भारत की कहानी धीमे परिवर्तन की है, वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद क्या है। इंडियाज स्टोरी इज ऑफ स्लो ट्रांसफॉर्मिंग, स्लो ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडियाज स्टोरी। इंडियाज टेक स्लो ट्रांसफॉर्मिंग, इंडिया टेक ए बैक चेंजिंग। बताओ इसमें क्या है, ठीक है। तो इसका आगा इंडियाज स्टोरी इज ऑफ स्लो ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। परिवर्तन को कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग कहते हैं, स्लो मतलब धीमे परिवर्तन की ओर, हो गया क्लियर, ठीक है। और भारत की कहानी इंडियाज स्टोरी इज, क्योंकि है इज ऑफ स्लो ट्रांसफॉर्मिंग, तो हमारा ए विकल्प इज द राइट आंसर। 20वां क्वेश्चन है, किट का हिंदी अनुवाद क्या है। यात्रा का सामान, सामान का झोला, छोटा पुलिंदा, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अब देखिए इस गद्यांश को थोड़ा पढ़ लेंगे और गद्यांश को पढ़ने के बाद हम फिर क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए, कमज़ोर विचारक तत्काल उत्तर की ओर दौड़ता है, ठीक है। सोचने वाले बच्चे समय लेते हैं, सवाल पर विचार करते हैं। क्या यह अंतर केवल सोचने के कौशल में होने या न होने का कारण है। एक ऐसा कौशल जो केवल एक तकनीक है और जिसे अगर भाग्य ने साथ दिया तो हम बुद्धि से बच्चों को सिखा सकते हैं। क्या बच्चों को इस कौशल में प्रशिक्षित कर सकते हैं। मुझे भय है कि ऐसा नहीं है। अच्छा विचारक सोचने में समय इसलिए लगा सकता है क्योंकि वह अनिश्चित हो सकता है, अनिश्चय हो सकता है। वह इस बात को भी झेल सकता है कि वह कोई चीज़ नहीं जानता, पर कमज़ोर विचारक न जानने, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं।
अब देखना क्या, जो भी वाक्य आ जाए वहाँ से आ जाए। क्वेश्चन आएगा, मोनिका पर किस बात का दबाव रहा? असुरक्षित होने का, गलत होने का, अच्छे विचार न कहलाने का, बुद्धि को परीक्षा का। तो यहाँ पर मोनिका शब्द देख लो, मोनिका शब्द यहाँ पर देख लीजिए, मोनिका शब्द यहाँ पर देख लीजिए। देखिए क्या था, ठीक है, ऐसा ही दबाव हेल्प महसूस करना पड़ा। ठीक है, मोनिका जैसे बच्चों का भयानक दबाव डालता है। ठीक है, अब मोनिका अकेली थी और उसके गलत होने से डरती थी, शायद एक दूसरी असुरक्षित भावना काम करती थी, असुरक्षा की भावना पैदा होती थी। ठीक है भाई, तो आप अब मुझे बता दो क्या हो जाएगा। उसको अच्छे विचार न कहलाए जाने का दबाव था मोनिका पर, अच्छे विचार नहीं थे। समझ गए नहीं, मोनिका पर क्या नहीं थे, अच्छे विचार नहीं थे। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कमजोर विचारक, कमजोर विचारक जल्दी उत्तर देना चाहता है, हमेशा अज्ञानी होता है, कमजोर होता है, देर से उत्तर देता है। जल्दी बताओ तो क्या होता है? जल्दी उत्तर देता है, देना चाहता है। कमजोर विचारक जो होता है जल्दी उत्तर देना चाहता है भाई। चलिए 23वां क्वेश्चन देखेंगे। अच्छे विचारक वे हैं जो हमेशा सही जवाब देते हैं, सोच विचार कर जवाब देते हैं, जिनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, उलझे से रहते हैं। तो सोच विचार कर जो जवाब देते हैं वो होते हैं अच्छे विचारक। ठीक है, 24वां प्रश्न देखेंगे क्या है। 24वां प्रश्न क्या है इसको देख लो पहले। 24वां प्रश्न क्या है, लेखक के अनुसार क्या जरूरी है? देर से जवाब देना, सही जवाब, अच्छी तरह से चिंतन करने वाले के बाद जवाब देना, असुरक्षा न होना। बताइए भाई, लेखक के अनुसार तो अच्छी तरह चिंतन करने के बाद जवाब देना होता है, सोच विचार करके जवाब देना होता है। 25वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी है, बुंदेली है, मेवाती है, मालवी है। अब जल्दी बताओ कौन सी नहीं है। तो मालवी है, मेवाती है, मारवाड़ी भी है। तो कौन सी नहीं है? बुंदेली नहीं है। कौन सी नहीं है? बुंदेली। ये पूर्वी हिंदी की है। चलिए 26वां प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सा गलत है? विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। दूसरा, रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। तीसरा, बोली दैनिक व्यर्थ होने वाली घरेलू अभिव्यक्त का माध्यम है। विभाषा बोली का विकसित रूप है। जल्दी बताओ क्या है इसका आंसर। तो गलत बताना है, तो पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। तो कौन सा गलत है? रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, नहीं, विकसित नहीं होती पूर्ण। ठीक है, अर्थ के आधार से विकसित होती है। ठीक है, 27वां प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है। दो पदों, पदबंधों और उपवाक्यों को जोड़ने वाले कहलाते हैं समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषय बोधक और क्रिया बोधक। बताओ। जोड़ने के लिए आता समुच्चय बोधक और संबंध बताने के लिए आता संबंध बोधक। तो जोड़ने के लिए क्या आया है? समुच्चय बोधक। इनमें से कौन सा अव्यय शब्द है? यथेष्ट, तो और उक्त सभी। जल्दी बताओ। तो यथेष्ट भी है, तो भी है, और भी है, तो उपरोक्त सभी हो गया। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मादि बोधक अव्यय होते हैं। ठीक है, आपका 29वां, कदाचित सांध्य को पानी बरसे में वाक्य का काल क्या है? सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, वर्तमान काल, भूतकाल। जल्दी बताओ क्या है बेटा। इस साल का क्वेश्चन नहीं है अभी तक, तो क्या है? यहाँ संभावना हो रही है, तो संभाव्य भविष्यकाल। ठीक है, बताओ जल्दी। बहुत बढ़िया। 30वां प्रश्न, स्त्री शब्द का बहुवचन क्या है? तो जिस पर बड़ी की मात्रा होती है तो उसमें क्या लग जाता है? उसमें लग जाता है या। उसमें लग जाता है या। बड़ी की मात्रा हो, छोटी हो की या लग जाता है। 31वां, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है? कर्ता कर्ती, सम्राट सामग्री, विद्वान विदुषी, भगवान भक्ति भगवती। तो कौन सा आ गया? ए विकल्प गलत है। ठीक है, नेता का स्त्रीलिंग रूप निम्न विकल्प में से कौन सा है? नेत्री, नेतृत्व, नेतानी, नेता। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? नेत्री। 33वां क्वेश्चन, हमारा समाज उन्नति के पथ में है वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है? संज्ञा की, लिंग की, कारक की, वचन की। जल्दी बताओ। हमारे समाज में होता है यहाँ पर,
उन्नति, हमारा समाज उन्नति के पथ पथ पर, यहाँ मे की जगह पर क्या होता, पथ पर, पथ पर, मे नहीं पर होता, तो पथ पर, यहाँ कारक संबंधी है, पर क्या होता, कारक, तो कारक संबंधी अशुद्धि है। आसमान का रंग नीला है, विशेष्य, आसमान, अब देखो विशेष्य क्या होता है, ऐसा शब्द जिस शब्द की विशेषता बताता है। जैसा राम मोटा लड़का है, तो राम इसमें विशेष्य हो गया और मोटा क्या हो गया, विशेषण। ऐसी आसमान जो हो गया विशेष्य हो गया और नीला रंग जो हो गया विशेषण हो गया, तो यहाँ पर विशेष्य पूछा था। ठीक है भाई। 35वां, बड़े बड़ाई ना करें बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके हैं बोल। बड़े बड़ाई न करें बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके न मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप से हुआ वह क्या है, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। जल्दी बताओ क्या है, आपका हो जाएगा संज्ञा। बड़े बड़ाई ना करें, जो बड़े लोग हों बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, अपने बड़े शब्द भी ना बोलें। ठीक है, इस तरीके से। 36वां और 37वां क्वेश्चन देख लेंगे। 36वां, जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम है, तो जैसा और वैसा तो किस प्रकार का सर्वनाम है, पुरुषवाचक, प्रसन्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। जल्दी बताओ, तो हो जाएगा संबंधवाचक, जो से जैसा और सो से वैसा। ठीक है भाई, चलिए 37वां और अंतिम प्रश्न आज के सेशन का, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है। रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखो पढ़ना भी क्रिया है, आना भी क्रिया है, तो संयुक्त होगी, दो क्रियाएं एक साथ आना, तो तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारे आज प्रैक्टिस सेट का सेशन हो चुका है और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और आपको अगर सेशन में मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको देखना चाहते हैं इस वर्ष यूनिफॉर्म में, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो रही है बहुत अच्छे लेवल की, किसमें, उत्तर प्रदेश पुलिस में। और हम बहुत जल्द जो है आपके लिए उत्तर प्रदेश के कंप्लीट प्रैक्टिस सेट की जो है रिवीजन लगाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल अपने इसी सेशन पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।